नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आपसे थोड़ी देर पहले ही टाटा स्टील मास्टर्स के दूसरे राउंड में भारत के प्रज्ञानंदन ने लगातार अपना दूसरा मुकाबला ड्रॉ खेला है और प्रज्ञानंदन ने मुकाबला काले मोरों से लेवन आरोनियन के खिलाफ ड्रॉ। इन मुकाबलों को देख कर के आप ये भी समझ पाएँगे कि कैसे प्रज्ञानंदा धीरे-धीरे जो है वो 2700 के खिलाड़ियों के साथ आसानी से अपने मुकाबले ड्रॉ खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑलरेडी उनका लेवल 2700 के ऊपर जो है हो चुका है यहाँ पर। और इस मैच में भी आपको नज़र आएगा किस तरह से उन्होंने अरुणन के साथ ये मुकाबला खेला। अच्छा मुकाबला हुआ। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। ई4 से शुरुआत हुई यहाँ पर। प्रज्ञानंदा ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। अरुण ने खेला यहाँ पर ई4, प्रज्ञानंदा ने खेला ई5, नाइट एफ3, नाइट सी6, बिशप बी5। रायलो पेज ओपनिंग खेली गई यहाँ पर। प्रज्ञानंदा ने मेन लाइन खेला ए6, बिशप ए4 और यहाँ पर नाइट एफ6, नाउ कैसलिंग। और यहाँ पर वैसे जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है वो है, आप देखिए कि तो बिशप ई7 खेला जाता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर बी5 खेला जाता है। प्रज्ञानंदा यहाँ पर चूज़ करते हैं नाइट इंटू ई। ये इंटरेस्टिंग वेरिएशन है। और यहाँ पर जो सबसे मेन लाइन है, मतलब वही पॉन तो चला गया वाइट का, लेकिन वाइट का ऑलरेडी यहाँ पर कैसल हो चुका है, जबकि ब्लैक का किंग अभी भी सेंटर पर रखा है। तो पॉन खा के ब्लैक ऐसा बचाने नहीं वाला है। उसको जो है कुछ ना कुछ बदले में अल्टीमेटली पॉन देना पड़ेगा। तो वाइट क्या करता है इमीडिएटली, जब आपका किंग सेंटर में हो तो d4 करके इमीडिएटली जो है सेंटर को आप ओपन करने। यहाँ पर बी5 किया प्रज्ञानंदा ने। नाउ बिशप बी3 एंड नाउ प्रज्ञानंदा यहाँ पर खेलते हैं डी5। और यहाँ पर जो मेन लाइन है ना वो है डी इंटू ई फाइव मारना। मतलब इस लाइन पे डी इंटू ई फाइव पे आपको करीब करीब 21,000 गेम मिलेंगे डाटाबेस में। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है नाइट इंटू ई फाइव, इस पे आपको करीब करीब 577 गेम मिलेंगे। और अरुणियन ने नाइट ई फाइव जो पहली बार नहीं खेला। इससे पहले जो अरुणियन के मैचेस हैं कुछ, जैसे कि उन्होंने ये मैच खेला हुआ है, 2 बार उन्होंने विदित से मैच खेला हुआ है, विदित गुजराती से। एक बार 2019 में और एक बार 2021 में उन्होंने विदित से ये लाइन खेली है, जिसमें मैच उनके दोनों बार विदित से ड्रॉ रहे हैं। और एक्चुअली ये जो गेम था, वो विदित के उसी गेम को फॉलो कर रहा था। अर्जुन ने भी ये लाइन खेली है मामेदरो के खिलाफ वाइट से 2020 में। और बहुत नाकामुरा ने खेला है मामेदरो के खिलाफ इसको वाइट पीसेस से इस लाइन को। तो आप टॉप लेवल पे मतलब काफ़ी जो है इस्तेमाल की जाती है। तो नाइट इंटू ई फाइव यहाँ पर प्रज्ञानंद ने जवाब दिया, जो कि सबसे मेन लाइन है इसकी। नाउ पॉन इंटू ई फाइव अब तो मारना ही होगा और आपको, और आप यहाँ पर सबसे पहले सी सिक्स करना पड़ेगा। अभी आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि डी फाइव जब ये पॉन यहाँ से हटा है तो डी वाला जो पॉन है वो एक्सपोज हो गया। तो सी सिक्स एक नेचुरल मूव है यहाँ पर। बिशप ई थ्री। बट आप कंपेयर करोगे इस पोजीशन में तो पॉन चार, यहाँ पे पॉन आपको आगे दिख रहा है, एक नाइट आगे दिख रहा है, लेकिन अभी भी ब्लैक को जो है डेवलपमेंट अपना कंप्लीट करना है। तो बोर्ड पर स्पेस है ब्लैक के पास और एक नाइट उनका सेंट्रलाइज है, लेकिन अभी भी उनको डेवलपमेंट करना बाकी है। बिशप ई सेवन तैयार डेवलपमेंट कैसल करने के लिए। सी थ्री किया यहाँ पर अरुण ने, तो नाउ कैसलिंग भी हो गया यहाँ पर। और अब इसके साथ ही ये क्लियर हो गया था बिशप सी टू। और यहाँ पे प्रज्ञानंद ने चूज किया। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि विदित ने एक मैच में F6 खेला है और एक मैच में विदित ने F5 खेला है और यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने F5 खेला। ओके, नाउ इंटू F6, नाइट इंटू F6। ये सेम वही मैच चल रहा था विदित और अरुणन का जो यहाँ तक चल रहा है। H3 यहाँ पर वाइट करता है। H3 मतलब कि आप बिशप G4 को स्टॉप करते हो, नाइट G4 को स्टॉप करते हो। और इस पोजीशन में विदित ने बिशप D6 खेला था, अपने बिशप को पहले इंप्रूव किया था और इस बिशप के लिए थोड़ा सा टाइम लिया था इसको बाहर आने के लिए, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने बिशप E6 पहले खेला। ओके, नाइट D2। और अब यहाँ पर खेलते हैं प्रज्ञानंदा क्वीन D7। अब इनडायरेक्टली अगर आप देखो, यहाँ पर आप ये जो दो पीस हैं, डेफिनेटली ये H3 के पॉन को देख रहे हैं, रुक का फाइल ओपन है। तो अगर यहाँ पे व्हाइट थोड़ा पेसिव खेले और ब्लैक को मौका दे तो यहाँ पर उसके ऊपर आक्रमण भी हो सकता है। तो यहाँ पर इमीडिएटली जो है इस पोजीशन में। और अच्छा, मैं ये भी बता दूं आपको कि जब प्रज्ञानंदा ने क्वीन D7 खेला तो ये एक नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले कभी कोई गेम नहीं खेला गया था क्वीन D7। F4 खेला यहाँ पर अरुण। और अब अरुणियन भी जो है वो एक्टिविटी जो है वो अपनी शो करते हैं। लेकिन जब आप F4 खेलते हो तो ये एक्चुअली में ये एक परफेक्ट मौका था यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए पोजीशन को बिल्कुल इक्वलाइज कर देने का। F4 खेलने से अब ये तय हो गया है कि जो E4 का स्क्वायर है ये वाइट के हाथ से पूरी तरह से जा चुका है। मतलब ये कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि पॉन से आप F3 करके अटैक नहीं कर सकते। और इस पूरी पोजीशन में अगर आप देखोगे तो व्हाइट का सबसे अच्छा पीस कौन सा, तो एक्चुअली में वो ये बिशप है, जो इसकी नज़रें जो है काले के राजा की तरफ।
प्रज्ञानंदा ने बिशप F5 खेला और अपोनेंट के उस पीस को न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब उसके जो उसको आप एक्सचेंज कराने रख दिया, आपने उसकी ताकत को खत्म कर दिया। बिशप इंटू F5, क्वीन इंटू F5। और यहाँ पर काफ़ी सोचने के बाद अरुण ने थोड़ा रिस्क भी लिया, G4 खेला, क्वीन D3। जब ये पोजीशन बोर्ड पर आई तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हो सकता है क्या, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन का इशू था। जैसे कि ये नाइट, और अगर ये रुक ऑलरेडी यहाँ पे होता, ये बिशप D6 पे होता, तो शायद दबाव बन सकता था। और लेकिन बिकॉज अभी उसमें आपको टाइम लगेगा, तो रुक F3 आया, इन्होंने नाइट E4 खेला, सो नाउ F5 कर दिया उन्होंने। और F5 से उन्होंने जो अपना बिशप जो है उसको वापस यहाँ पर रीओपन कर दिया। और अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने एक्सचेंज किया और एंड गेम में जाने का वेरिएशन चुना, जो कि मुझे लगता है सेफ साइड भी था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ थोड़ा सा दबाव बना सकते थे, एनालिसिस में भी लगता है कि शायद B4 वगैरह करके पोजीशन को थोड़ा क्रिटिकल कर सकते थे। लेकिन जब आप लेवन अरोनियन के सामने खेल रहे हो, कई बार आपको लगता है कि ठीक है, ये मैच ड्रॉ भी हुआ तो कोई बुराई नहीं है, विश्व कप विजेता है, 2-2 बार के इतने महान खिलाड़ी हैं। नाइट इंटू D2, क्वीन इंटू D2। और कल भी हमने देखा कैसे उन्होंने कार्लसन के खिलाफ डिफेंस किया था अरोनियन ने। क्वीन इंटू D2, बिशप D2, रुक F8 लेकर के। इसके बाद ये कम ओवर्स ड्रॉ ही थी पोजीशन। उन्होंने किंग F1 खेला, सो बिशप H4, और किंग को E1 पे जाने से रोका, रुक को E1 पे आने से रोका, A4 किया, यहाँ पर H6, रुक E3, बिशप G5, रुक। ये एक्चुअली मुझे लगता है ये तो खुद रोनिन की तरफ से ड्रॉ ऑफर था एक तरह से। बिशप G5, रुक E8, रुक 8, बिशप G5, H G5, ऑन इंटू B5, A B5, रुक A6। बट कई लोग ये रुक एंड गेम भी हार जाते हैं, बट प्रज्ञानंदा के पास बराबर तैयारी थी। उनको पता था कि C6 का पॉन गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर गए। यहाँ पर रुक E3, यहाँ पर रुक इंटू C6। यहाँ पे उनके साथ प्रॉब्लम ये है, अरुण के साथ, कि अगर वो किंग G2 वगैरह से बचाएंगे तो रुक से चेक आके ये पॉन मर जाएगा। तो एक्चुअली में इसीलिए रुक C6 था। रुक इंटू H3, यहाँ पर रुक C5 खेला, तो D4 गुड मूव। यहाँ पे मारने वगैरह जाएंगे अगर मान लीजिए रुक B5 वगैरह, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये वो ऑलमोस्ट एक्चुअली वो इक्वल बाजी है, इक्वल पोजीशन ही, ड्रॉ ही होगा। उन्होंने किंग G2 खेला पहले, बट रुक D3, CD4, रुक D4। और यहाँ पर एक्चुअली में यहीं पे कहीं पे ड्रॉ हो गया, C to D4, रुक इंटू D4 के बाद, कि अगर अरोनियन कंटिन्यू करते भी जैसे कि रुक B5 वगैरह, तो ये रुक G4 मर जाएगा। तो एक्चुअली वो ड्रॉ ही है, आप कुछ भी कर लीजिए, रुक इंटू B5 मारिए, DC3, BC3 ऐसा भी करके खेलेंगे, ये ड्रॉ ही होना है। तो अरुणियन जो है वो ड्रॉ पर सहमत हो गए, और ये मुकाबला जो है वो ड्रॉ रहा। एक्चुअली वो किंग G2 के बाद ड्रॉ हुआ, यहीं पर ड्रॉ ले लिया इन लोगों ने। रुक D3 भी नहीं हुआ है, तो मैं एनालिसिस में कर रहा था, ये तो ऐड हो गया बाद में। किंग G2 पे ये ड्रॉ ले लिया दोनों खिलाड़ियों ने। तो ये जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि ये तो ड्रॉ ही था, तो एक बढ़िया पोजीशन है। और ओपनिंग की तैयारी बढ़िया थी, प्रज्ञानंदा ने कोई मौका नहीं दिया मुझे लगता है, जिस तरह से उन्होंने नाइट E4 वेरिएशन चुना है। उसके बाद F5 भी करेक्टली खेला, और फिर ये जो नॉवेल्टी ऐड की, जैसे बिशप E6, क्वीन D7, ये निश्चित तौर पे तैयारी है जो उन्होंने ऐड ऑन की है यहाँ पर। और उसके बाद ये बिल्कुल सटीक समय पे बिशप का एक्सचेंज होने से कोई भी मौका यहाँ पर अरुणियन को नहीं दिया, और एकदम साफ तरीके से जो है ये मैच बढ़िया खेल के ड्रॉ किया। मतलब बिना कोई मौका दिए लेवन अरुणियन को मैच ड्रॉ कर लेना, यकीन मानो दोस्तों, ये भी एक उपलब्धि। अपना उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस प्लेस इंडिया। जय हिंद दोस्तों।